आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे ज़िंदगी भर अपने ऊपर से वो हटा ना पाए। आम जिंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने घर से बाहर निकलते हैं बहुत सारे काम करने के लिए। हो सकता है अपने बिजनेस पे जा रहे हूँ, हो सकता है अपने जॉब पे जा रहे हूँ, हो सकता है कि खेलने के लिए जा रहे हूँ, हो सकता है किसी भी काम के लिए, शॉपिंग के लिए हम जा रहे हो और अचानक से हम किसी चौराहे को क्रॉस करें तो हमें पता चले हमारा पैर किसी ऐसे टोटके पे पड़ गया जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टोटका था। मतलब किसी ने अपना उतारा करके वहाँ पे रखा हुआ था। लेकिन ये चीज़ जब तक आपको पता चले तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाए। क्या आप कभी ऐसा चाहेंगे? शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन कैसे आप पता करेंगे कि कोई टोटका आपके सामने पड़ा हुआ है? आपकी नज़रों के सामने वो टोटका कैसे आएगा? क्या आप खुली नज़रों से रोड पे देख के चलते हो? आज हमारे पास सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस आते हैं कि अक्षय भाई, मैं फ़ोन चलाता हुआ गुजर रहा था और कब रास्ते में मेरा पैर किसी चीज़ से टकरा गया मुझे पता ही नहीं चला। आज का पूरा रियल इंसिडेंट इसी चीज़ पर आधारित है, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। तो इस रियल इंसिडेंट को आखिरी तक देखना, क्योंकि इस रियल इंसिडेंट में जो आखिरी का ट्विस्ट है, जो सस्पेंस है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा डरा देगा। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें परी ने भेजा है। परी जो कि प्रयागराज की रहने वाली हैं। परी उस टाइम पर सिर्फ 15 साल की थी। ये पूरा रियल इंसिडेंट 2020 में उनके पिताजी के साथ हुआ। आगे बढ़ने से पहले मैं परी के परिवार के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। परी जो कि स्कूल में थी उस टाइम पर, और उनके छोटे भाई जो कि 7-8 साल के रहे होंगे, अपने मम्मी पापा के साथ परी बहुत ही प्यार से रहती थी। पापा जो कि एक सर्जन थे, हॉस्पिटल में उनका आना जाना हुआ करता था। प्रयागराज के बहुत ही फेमस हॉस्पिटल में काफ़ी रेपुटेटेड पोस्ट पे वो थे। परी की ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ना ही पैसे की कमी थी, ना ही डिसिप्लिन की कमी थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। स्कूल में सारी पढ़ाई वगैरह सब कुछ अच्छी चल रही थी। परी और उनके छोटे भाई वहाँ पर मोहल्ले में खेला करते थे, नए नए दोस्त बनाया करते थे। जैसे ज़िंदगी सब कुछ सही चल रही होती वैसे ही चल रही थी। ये बात है एक शाम की, जब परी के पापा हॉस्पिटल से वापस आते हैं। उनके पास एक बाइक थी और जब बाइक से वो वापस घर पे आते हैं तो उनके पापा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। उनकी जो सबसे बड़ी खासियत थी वो यही थी कि वो जैसे ही हॉस्पिटल से वापस आते थे, वो अपने हाथ की घड़ी सीधा परी को पकड़ाते थे और परी को बोल देते, बेटा एक बार वहाँ पे जाके इसे संभाल के रख दे। इनके पापा को घड़ियाँ बहुत पसंद थी, बहुत बड़ा कलेक्शन था। लेकिन आज शाम जब इनके पापा वापस आए अपनी जॉब से, तो उन्होंने सीधा घड़ी पकड़ाई परी को और सीधा एक बात बोली कि फटाफट से अपनी मम्मी को बुला लो, मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। परी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जब तक उन्होंने घड़ी रखी, उनके जो छोटे भाई थे उन्होंने इस चीज़ को सुना और वो अपनी मम्मी के पास भागते हुए जाते हैं और मम्मी को बताते कि पापा आज बहुत ज़्यादा टेंशन में है और पापा आपको बुला रहे हैं। जब परी की मम्मी वहाँ पे पहुँचती हैं तो उस टाइम पर इनके जो पापा थे परी के, वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और उन्होंने जो चीज़ें परी की मम्मी को बताई, परी ने और उनके छोटे भाई ने भी वो चीज़ें सुनी। परी के पापा बताते कि जब मैं हॉस्पिटल से वापस आ रहा था तो एक सुनसान रास्ता पड़ता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है। उस मंदिर से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे एक चौराया पड़ता है और उस चौराहे पे एक बहुत बड़ा टोटका कर रखा था। इनके पापा को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, इनके पापा ने सीधा टोटके के ऊपर से बाइक निकाल दी और बाइक निकालते ही अचानक से उनके ऊपर इतना जोर का असर पड़ा, ऐसा लगा जैसे उनके कंधे भारी हो गए। मतलब 1 सेकंड के अंदर ऐसा लगा जैसे उनके ऊपर उस टोटके का बहुत बुरा असर हो गया था। ये सुनने के बाद परी की मम्मी पूरी तरीके से घबरा गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा सपोर्ट दिखाते हुए ये बात बोली कि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता, आप एक काम करो, मंदिर में जाओ और पूजा पाठ करके अपने आराम से बैठ जाओ। ये सुनने के बाद परी के जो पिताजी थे वो फ्रेश होने जाते हैं, नहाते बाते हैं और मंदिर में हाथ जोड़ के वापिस आके बैठ जाते हैं। आज की रात उनका जो व्यवहार था वो बिल्कुल बदल चुका था। वो आए, उनको जब परी की मम्मी ने खाने के लिए पूछा तो वहाँ पर जो उनके पापा बैठे थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। और परी ने जो चीज़ मेंशन की वो सही में सुनने लायक है। परी ने ये चीज़ मेंशन की कि अक्षय भाई, मेरे पापा को ना मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन आज की रात जब इनके पापा वापस आए तो उन्होंने खाने को मना करके सीधा परी की मम्मी को ये बोला कि मुझे मीठा दूध दे दो, मेरा मीठा दूध पीने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन परी ने मेंशन करा कि मेरी मम्मी ने, मैंने, मेरे भाई ने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया और ये चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई, जब तक हमें पता चली बहुत देर हो गई थी। अब रात को जो भी इंसिडेंट हुआ, इनके पापा सुबह उठे, परी के पापा, और वो नहाने गए। जब नहा के वापस आए तो परी ने, उनकी मम्मी ने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि परी के पापा के पूरे शरीर पर अजीब अजीब से निशान आ रखे हैं, जैसे कहीं से ब्लड क्लॉट हो गया है या फिर नोचने के निशान। फिर भी इन लोगों ने इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा, ये सोच के रात को करवट बदली होगी तो कहीं से बेड पे कुछ लग गया होगा या कुछ ना कुछ हो गया होगा। परी ने अपने पापा को नहीं टोका, ना ही इनकी मम्मी ने कुछ बोला और इनके पापा सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसी तरीके से परी भी अपने काम पर निकल गई, जो स्कूल
स्कूल का काम था। भाई भी स्कूल चले गए और जब ये लोग वापस आए तो अपने पापा का वेट ही कर रहे थे। शाम को पापा आते हैं परी के, और परी देखती हैं कि जो पापा है उनकी आंखों में खून सवार हो गए, मतलब पूरी आंखें जो थी वो रेड हो रखी हैं। और एक आदत जो उनकी थी वो आदत बदल चुकी थी कि इनके पापा आते थे और जो घड़ी पकड़ाते थे कि परी ये लो घड़ी रख देना, इनके पापा ने इन्हें घड़ी देनी बंद कर दी। इनके पापा सोए और पूरी रात इसी तरीके से वो कांपते रहे बुरी तरीके से, जैसे उनके साथ पता नहीं क्या हो रहा है। रात के 3-4 बजते इनके पापा बड़बड़ाना शुरू करते हैं। इनकी आंख खुलती है परी की और वो पापा को बोलते हैं कि पापा क्या हुआ, सब ठीक है, पापा क्या हुआ है। तो मम्मी भी भागी भागी आती है साइड से कि क्या हुआ है। तो वो अचानक से कांपते कांपते बोलते हैं कि लाइट ऑन करो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, क्या हुआ है, लाइट ऑन क्यों नहीं कर रखी। सुनने के बाद आप थोड़े से डर जाओगे, उस टाइम पर ऑलरेडी लाइट ऑन थी। परी ने ये चीज़ मेंशन की कि अक्षय भाई लाइट तो ऑन ही थी, लेकिन परी की अचानक से नज़र पड़ती है किचन की तरफ, तो वो देखती है कि दीवार की तरफ कुछ धुआं सा घूम रहे हैं। उन्होंने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया कि पापा को क्या हुआ, एक बार पापा के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो इनके पापा एकदम से इशारा करके बोलते हैं कि वहाँ पर वो लोग कौन खड़े हैं, कौन खड़े हैं वो लोग, अभी वो मेरी छाती पे चढ़ के मुझे मारने को हो रहे थे। ये सब आपस में लड़ने लग रहे थे कि मुझ पर कौन चढ़ेगा। ये सुनने के बाद परी की मम्मी और छोटे भाई भी जग गए थे, वो बुरी तरीके से डर गए। उन्होंने फिर भी हिम्मत करके जो पापा जी थे उन्हें संभाला और सोने के लिए बोल दिया। पूरी रात जो इनके पापा थे परी के वो कांपते रहे, वो सोए नहीं, इनको भी नींद नहीं आई। लेकिन अब इन्हें मालूम नहीं था जो चीज़ें होने वाली थी। ये रात तो गुजर गई, सुबह होने के बाद इनके पापा बिल्कुल नॉर्मल हो गए। 10-15 दिन के अंदर इनके पापा ने लगभग 10-15 किलो अपना बिल्कुल तोड़ दिया था। मतलब खाना ना खाने की वजह से इनके पापा की हेल्थ इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि कोई बाहर वाला इंसान अगर इनके पापा को एक बारी में देखे तो वो पहचान नहीं पाएगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और इन्होंने सोचा कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक रात की बात है जब इनके पापा की एक नई आदत शुरू हो गई कि उन्होंने इनके साथ सोना ही छोड़ दिया। जो 4 जने एक कमरे में सोते थे, इनके पापा ने किचन के बगल में एक कमरा बना लिया अपना, जो बिल्कुल ख़राब था, स्टोर रूम था, उसे ठीक करके वो वहाँ पे सोने लगे। परी, उनकी मम्मी और उनके छोटे भाई आराम से बेड पे सो रहे थे। तभी अचानक से इनके पापा किचन के साइड वाले कमरे से निकल के आते हैं और परी के बगल में लेटते हैं और परी को टाइट से हग करते हैं। परी ने उस हग को फील किया और अपने पापा को बोला कि पापा क्या हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है, तो पापा सो जाओ ना। परी के पापा बस इतना बोलते हैं ठीक है बेटा। वहाँ से उठते हैं और वो चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब परी को रियलाइज़ होता है कि पापा आए थे, उन्होंने मुझे हक किया, 15-20 मिनट बाद उनकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि पापा जो है वो अंधेरे कमरे के पास, मतलब किचन के साइड में जो कमरा है वहाँ पर खड़े हो रखे हैं, क्रीपी स्माइल दे रहे हैं, जहाँ पर उनके जो सफ़ेद दांत हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे गुटखा खाने वाले कोई इंसान नहीं होते, उनके बिल्कुल जो लाल दांत होते हैं वैसे। परी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डर गई थी। परी बार बार हिलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो स्लीप पैरालिसिस में चली गई। सुबह 4 बजे अचानक से घर में हल्ला गुल्ला सा होता है, जहाँ पर किचन में शोर होना शुरू हो जाता है। तो मम्मी उठती है और साथ में परी की आँख खुल जाती है। तो ये लोग देखते हैं कि पापा किचन में सुबह 4 बजे पोहा बनाने लग रहे हैं। परी की आँख दोबारा एकदम से दीवार पर जाती है तो उन्हें फिर दोबारा वो धुआं घूमता दिखता है। अब इस धुएं का क्या कनेक्शन है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। परी के पापा पोहा बना रहे थे और ये दोनों माँ बेटी देख के शॉक हो गए कि इनके पापा को किचन में कोई काम आता ही नहीं था, आज तक किचन में कोई काम करा ही नहीं था, तो ये पोहा कैसे बना रहे हैं। इनके पापा परी के पीछे पड़ गए कि बेटा पोहा खा के देख कैसा बना है, मुझे बता ना पोहा कैसे बना है। तो परी ने बोला कि पापा सुबह 4 बजे मैं पोहा खा के आपको बताऊँ, बाद में खा लूँगी, अभी आप रख दो और आप भी सो जाओ, हमें भी सोने दो। ये होने के बाद क्या हुआ, इनके पापा ने उस पोहे को साइड में रख दिया, ये सोच के कि इसे कोई तो खाएगा। लेकिन अगले 2 दिनों तक उस पोहे को किसी ने भी नहीं छेड़ा। 2 रात बाद परी अपनी मम्मी के साथ सो रही थी। फिर अचानक से इनके पापा आते हैं और परी को गले से लगाते हैं। परी अपने पापा को बोलती है कि पापा क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही क्या। इनके पापा बस एक क्रीपी सी स्माइल देते हैं और सीधा बोलते हैं, देख किचन की तरफ देख, वो आंटी ना खाना बना रही है, जल्दी देख ना, देख वो खाना बना रही है। इन्होंने गर्दन ऊपर करी, इन्हें किचन में कोई नहीं दिखा, बस इन्हें ऊपर छत पे वो धुआं घूमता दिख रहा था। तो इन्होंने बोला पापा कोई नहीं है, प्लीज़ आप जाके सो जाओ ना, मुझे डर लग रहा है। इनके पापा हंसते हंसते अचानक से इनकी गर्दन घुमाते हैं टाइट और बोलते वो देख वो आंटी देख खाना बना रही है। उस टाइम पर परी ने जो चीज़ें देखी वो एक बच्ची के लिए देखना एक मानसिक संतुलन खो देने वाली चीज़ है। परी ने देखा किचन के वहाँ जो एक दीवार थी उसके बगल में से कोई एंटिटी यूँ झाँक कर परी को देख के वापस हो गई और इनके पापा क्रीपी तरीके से वहाँ पर स्माइल कर रहे थे और बुरी तरीके से हंस रहे थे। परी इतनी ज़ोर से चिल्लाई, अपनी मम्मी को उन्होंने बुलाया और अपनी मम्मी को सब कुछ बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ। ये सुनने के बाद जब इनकी मम्मी ने और परी ने इनके पापा को देखा, इनके पापा वहाँ क्रीपी स्माइल देते हुए आँख फाड़ते हुए वहाँ से उठे और सीधा उस किचन के बगल वाले कमरे में जाके आराम से सो गए। ये रात
बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी इन माँ बेटियों के लिए। सुबह जब ये उठते हैं तो ये देखते हैं कि इनके पापा बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में आके बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग सोए नहीं हो क्या? ऐसा लग रहा है जैसे रात को तुमने कोई भूत देख लिया है। परी उस टाइम पे भी कंफ्यूज थी कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं या पापा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज भी इनके साथ ऐसा ही हुआ। सुबह पापा उठे और सीधा वो हॉस्पिटल काम के लिए चले गए। वापिस जब वो आते हैं शाम को तो उस टाइम पर इनका जो छोटा भाई था वो बाहर मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने गया हुआ था। मम्मी खाना बना रही थी और परी ने अपने पापा को खाना दिया। आज का भी वही दिन था जहाँ पर इनके पापा के पास वॉच का इतना बड़ा कलेक्शन था कि उनके पास वो वाली वॉच भी थी जहाँ पर नर्व्स के हिसाब से वॉच चलती है। परी बस इंतजार करती थी पापा आएंगे और मेरे को घड़ी संभालने को देंगे, लेकिन पिछले कितने टाइम से ऐसा हुआ जब पापा परी से ढंग से बात ही नहीं कर रहे थे। खाना खाने के बाद परी को उनके पापा बोलते, ले बेटा ये प्लेट किचन में रख के आ जा। परी वैसे ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो किचन में जाती है, प्लेट रखती है और अपने पापा के साइड में आती है। वहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट था, वो अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाने जाती है। इनके पापा इनकी मम्मी की हेल्प करने के लिए खाना खाने के बाद भिंडी काट रहे थे। भिंडी काटने वाला चाकू भी वहीं रखा था। परी फ़ोन चार्जिंग पे लगाती है। अचानक से वो देखती है एक ज़ोर सी आवाज़ आई। एक्चुअली में हुआ क्या था, इनके पापा ने चाकू फेंक के मारा परी के ऊपर। वो जो एक पॉइंट होता है ना, चार्जिंग पे फ़ोन लगाया और फ़ोन को नीचे रखने के लिए झुकने वाली चीज़, सीधा परी के ऊपर से वो चाकू निकला और दीवार पे जाके लगा और साइड में गिर गया। परी ने पीछे मुड़ के देखा तो इनके पापा उसी तरीके से क्रीपी स्माइल देते हुए इनके पीछे इन्हें मारने के लिए भागे। परी सीधा अपनी मम्मी के पास भागी अंदर वाले कमरे में। उनकी मम्मी जहाँ पर कपड़े ठीक कर रही थी और कमरा अंदर से बंद कर लिया। इनके पापा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि बाहर आ जा, मैं तुझे लेने आया हूँ बेटा, चल मेरे साथ। इनकी मम्मी बोलती है कि क्या हो गया आपको, आप ठीक तो हो? परी बताती है, मम्मी मेरे ऊपर इस तरीके से चाकू फेंक के मारो और ये मेरे पापा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके चाचा जी और ताऊ जी को बुला लो, इससे पहले पापा कुछ गलत कर दे। इनकी मम्मी ने क्या करा, फटाफट से चाचा जी और ताऊ जी को फ़ोन मिलाया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये भी मैं आपको बता दूँ कि इनके हालात और इनके रिलेशन दोनों ही चाचा जी और ताऊ जी से अच्छे नहीं हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन वो लोग आ गए। लेकिन इस दौरान एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी घटना हुई कि इनका जो भाई था जो बाहर खेलने गया हुआ था वो घर के अंदर आ गया। तो इनको अब ये डर लग रहा था कि पिताजी उसके ऊपर हमला तो नहीं कर देंगे, लेकिन पिताजी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बार बार गेट पे नॉक करते हुए वो एक ही बात बोल देते कि तू अंदर है, बस परी को मेरे पास भेज दे, परी को मेरे पास भेज दे। मुश्किल से 15-20 मिनट में इनके जो चाचा ताऊ जी इनके घर के आसपास रहते थे, जिनसे इनकी ज़्यादा बातचीत नहीं थी, वो घर पे आए। उन्होंने जो चीज़ देखी उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो पहली नज़र में तो परी के पापा को पहचान ही नहीं पाए क्योंकि उनका इतना वजन टूट गया था। एकदम से जब परी के पापा ने पीछे मुड़ के देखा चाचा और ताऊ आ गए तो वो शांति से जाके साइड वाले बेड पे बैठ गई और वहाँ पर रोने लगे। बार बार एक ही चीज़ बोलने लगे कि ये जो औरत है ये मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलने देती, ये मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलने देती। ये देखने के बाद ये लोग कमरे से बाहर निकलते, परी और परी की मम्मी। तो जो भाई था वो तो वैसे ही वहाँ पे रोने लग रहा था अपनी पापा की हरकतों को देख के। तो बाहर आते ही पूछना और बताना शुरू करती कि क्या हुआ। तो जो परी की मम्मी वो बताना शुरू करती है चाचा जी को ताऊ जी को कि ऐसे ऐसे इतने दिनों से इतना सब कुछ हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ हो क्या रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक समझदारी वाला स्टेप उठाते हैं। जब इन्होंने सुना कि इनके पापा बार बार ये बोले थे मुझे परी के साथ छोड़ दो, मुझे परी को दे दो, मैं परी के साथ रहना चाहता हूँ, तो इनके चाचा ताऊ बोले कि आप एक काम करो परी की मम्मी को कि आप हमारे साथ आओ, हम एक बार बाहर चल के बात करते हैं, परी को इनके पापा के पास छोड़ दो। तो ये इनकी एक स्ट्रैटेजी थी जहाँ पर ये देखना चाहते थे कि परी के पापा परी से एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहे हैं, अकेले में क्या बात करेंगे। तो जब ये बाहर जाते हैं, जब परी वहाँ पे बैठ के अपने पापा को देख रही थी, वो पापा अचानक से बिल्कुल क्लोज आते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो पता ही था, क्योंकि कुत्ते के बच्चे कुत्ते ही होते हैं और तू भी एक कुतिया ही है। तेरा बाप पहले मरेगा और उसके बाद तू मरेगी, तुम में से कोई नहीं बचेगा। ये बोलने के बाद एकदम से इनके पापा पीछे हो जाते हैं। फिर पीछे होने के बाद इनके पापा आगे आते हैं और फिर दोबारा यही बोलते हैं कि तेरे बाप ने बहुत कर्म कर लिए, अब तुझे मैं कोई गलत कर्म नहीं करने दूंगी, तुझे मैं मार के अपना गुलाम बनाऊंगी और हमेशा अपने साथ रखूंगी। ये बोलने के बाद इनके पापा पीछे हो जाते हैं। वहाँ से परी जो चिल्ला के अपनी मम्मी के पास भागती है और सीधा रोते रोते बताती है कि पापा ने मुझे ये सब कुछ बोला। और ये सुनने के बाद जो चाचा था वहाँ पे खड़े थे, उनके पसीने छूट गए। ऐसा लग रहा था उनको कुछ ना कुछ मालूम था। और वहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने वो बात सुनी, ये बाइक लेके आए थे, परी के पापा को बाइक पे बैठाया, डॉक्टर के पास लेके गए, उनको दवाई दिलवाई और घर पे वापस छोड़ के वो अपने कामकाज पे निकल गए। 2-3 दिन फिर सब कुछ सही रहा, जहाँ पर इनके पापा की तबीयत जो थी वो ठीक हो गई, जो टेम्परेचर हाई हुआ था वो भी नॉर्मल हो गया, जो चीज़ें हो रही थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। 3 रातों तक इनके घर में सब कुछ सही रहा। 4-5वें दिन अचानक से परी अपने घर में सफाई करते करते एक ऐसे कोने तक पहुँच जाती है जहाँ पर इन्होंने कभी सफाई नहीं की थी। वहाँ पर से इनको एक बहुत बड़ा डब्बा मिलता है। परी उस डब्बे को निकालती है और उसमें देखना शुरू करती है। तो उसमें जो चीज़ें उन्हें मिली, उसमें इनके पापा की
पुरानी गर्लफ्रेंड के लव लेटर थे, बहुत सारी फ़ोटोज़ जो साथ की थी, और उन लव लेटर्स में इतनी प्यार भरी बातें लिखी हुई थी कि इनकी शादी की बातें भी चल रही थी। परी रोती रोती अपनी मम्मी के पास आती है और सारा सामान दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे पापा की किसी से शादी होने वाली थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जब तक परी के पापा को ये पता चला बहुत देर हो चुकी थी। ये लव लेटर मिलने के बाद परी की मम्मी ने एक डिसीजन लिया कि चाचा जी और ताऊ जी को बुलाकर उनसे पूछेगी कि गुत्थी है क्या। इस गुत्थी को सुलझाना बहुत ज़रूरी था, और ताऊ जी और चाचा जी के रिएक्शन तो पहले ही देख लिए थे, मतलब उन्हें कुछ तो मालूम था। फ़ोन करके जब परी के पापा हॉस्पिटल में थे तो इनकी मम्मी ने क्या करा, समझदारी से फ़ोन करके चाचा जी और ताऊ जी को झूठ बोलकर अपने यहाँ पे बुलाया घर पे, और उनके सामने लव लेटर रख दिया और उनसे पूछना शुरू करा कि मुझे अब सच सच बताओ हुआ क्या था। तो वहाँ पर ताऊ जी रोते रोते बताना शुरू करते हैं कि ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ था। तो इनकी मम्मी पूछती है क्या हुआ था, मुझे ये बताओ। 2005 में परी की मम्मी की शादी परी के पापा से हुई थी, लेकिन उससे पहले परी के पापा का एक बहुत पुराना रिलेशनशिप था, जहाँ पर परी के पापा एक लड़की से बहुत प्यार करते थे और वो लड़की इनके पापा से बेइंतहा प्यार करती थी। वो पागल थी इनके पापा के लिए। उसको ये बोलना था कि अगर मेरी परी के पापा से शादी नहीं करवाई, मतलब जो उनका नाम था, हम नाम सुमित मान लेते, कि मेरी सुमित से अगर शादी नहीं करवाई तो मैं इस दुनिया में आग लगा दूंगी, मैं पूरे ब्रह्मांड में आग लगा दूंगी, मैं मर जाऊंगी, मर के वापस आऊंगी, लेकिन सुमित सिर्फ मेरा है। वो लड़की इतना ज़्यादा साइको थी कि घर वाले जो थे, जो चाचा जी और ताऊ जी और बाकी घर वाले थे सुमित के, मतलब परी के पापा थे, वो बिल्कुल उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। जब परी के पापा को घर वालों ने मिलकर समझाया तो वो एग्री हो गए कि ठीक है, वो इस लड़की से शादी नहीं करेंगे। जब पता चला उस लड़की को, वो जो इनके पापा की बहुत पुरानी प्रेमिका थी, पता चला उन्हें कि ऐसे ऐसे सुमित की शादी किसी और से करवाने की बात चल रही है, तो उस औरत ने, उस लड़की ने क्या करा, ताऊ जी और चाचा जी के ऊपर पिस्टल तान दी थी। अपने बचाव में ताऊ जी ने क्या करा, उस पिस्टल को ऊपर कर दिया, तो पहली फायरिंग हवा में हुई और दूसरी फायरिंग जो हुई थी वो उस लड़की के गले पे लगी, जहाँ पर लगे हाथ ही उस लड़की ने दम तोड़ दिया। ये बात हुए कम से कम नहीं तो 15-20 साल हो गए थे। इस चीज़ को सब भूल भी गए थे, लेकिन ये चीज़ें जो अब लौट के आ रही थी ये बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली थी। ये सारी सच्चाई जब सामने आई तो उस टाइम पर परी के पापा घर पे आते हैं। वो बहुत थके हुए थे, वो सीधा सोने के लिए जाते हैं। उस टाइम पर चाचा जी ताऊ जी वहाँ पर आ रखे थे और आपस में बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जो पापा जी घर पे आए हैं परी के, उन्हें मालूम था कि यहाँ पर मेरे बारे में क्या बात चल रही है। एक इंसान होता है जिसको इंट्यूशन आ जाती है कि मेरा पुराना राज खुल चुका है। इनके पापा आते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, उनकी आंख भी लग गई। तो चाचा जी और ताऊ जी वहाँ बैठे हुए थे, इनकी मम्मी से बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल से वो एंटिटी जो है वो लड़की वापस आ गई है। और ताऊ जी की आंखों में आंसू थे कि वो बर्बाद होते देख रहे हैं सब कुछ, कि एक फायरिंग के चक्कर में इतना सब कुछ हो रहा है, लड़की के चक्कर में इतना सब कुछ हो रहा है। तभी अचानक से इनके पापा जो सो रहे थे वो उठते हैं और बोलते हैं कि भुगतना तो पड़ेगा जो तुम लोगों ने करा है, मार के भी तसल्ली नहीं मिली ना तुम्हें, चिंता मत करो, कुछ न कुछ तो मैं ऐसा करूँगी जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा परिवार बहुत बुरी तरीके से भुगतेगा। जो चाचा जी और ताऊ जी थे उनका एक ही डिसीजन था कि सुबह होते ही परी के पापा को मेहंदीपुर बालाजी ले जाना पड़ेगा और वहाँ पर इनका उतारा करना पड़ेगा। ये लोग अपने घर चले गए, सुबह गाड़ी लेके आए और मेहंदीपुर बालाजी परी के पापा को लेके चले गए। लेकिन परी के पापा ने एक बहुत गंदा काम करा जिसकी वजह से शायद उनको एक ऐसा शराब मिला। इनके पापा इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने लगे थे। उन्होंने क्या करा, एक दारू की बोतल अपने सॉक्स में छुपा ली। बालाजी मंदिर के सामने जाकर उन्होंने दारू खोली और भगवान के सामने, मंदिर के सामने दारू पी ली, जिस वजह से वहाँ के जो पंडित वगैरह थे उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया। इनके हाथ पैर जोड़ने के बाद उन पंडितों ने इलाज करा, जहाँ पर 1 महीने सब कुछ शांत रहा। सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से शांत हो गया था, घर में सब कुछ सही हो गया था, प्यार झलक रहा था, जैसे पापा बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। 1 महीने बाद बात है 19 मई की। 19 मई मुझे कैसे याद है तारीख, जो कि मुझे बताई गई, बहुत स्पेशल ये तारीख थी। उस दिन हॉस्पिटल से फ़ोन आया था और जो परी के पापा थे वो घर पे थे। हॉस्पिटल से फ़ोन आया था कि आपको लखनऊ जाना है, वहाँ पर किसी की सर्जरी करनी है, कोई बहुत बड़ा VIP आ रहा है। अब ये तारीख इसलिए याद है क्योंकि 2-3 दिन बाद इनके मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी। 19 मई को इनके पापा सबसे, घर वालों से बहुत प्यार से मिलके निकलते हैं और बताते हैं कि 2-3 दिन बाद मैं आऊँगा, उसके बाद हम एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करने वाले हैं। और वो वाली घड़ी जो है परी से मांगी, जो नर्व्स वाली थी, मतलब आपकी नर्व्स बंद तो वो घड़ी बंद। इनके पापा बहुत कम टाइम में सबसे मिलके निकले, परी को बहुत प्यार करा, भाई को बहुत प्यार करा, मम्मी को बाय बोला और वहाँ से निकल गए। फ़ोन पे ज़्यादा बातचीत नहीं हुई क्योंकि ज़्यादातर टाइम लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल में निकल रहा था। जिस दिन मैरिज एनिवर्सरी थी, जिस दिन उनको वापस आना था, वो तो वापस नहीं आए, लेकिन वहाँ से कॉल आया और कॉल पे जो इंसान था उसने बताया कि आपके जो पिताजी हैं परी को और आपके जो हस्बैंड है वाइफ को, कि वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं।
जो इस दुनिया से जाने का रीज़न बताया वो ये था कि उनका लीवर फट गया। उनका पेट सूज गया था, बुरी तरीके से फूल गया था पिछले 2-3 दिनों में, और उनका लीवर फट गया बुरी तरीके से। परी को और उनकी मम्मी को ऑलरेडी पता था कि वो जो एंटिटी थी, वो जो लड़की थी जो बोल रही थी मैं लेके जाऊंगी, वो एक्चुअली में लेके चली गई। परी ने इसके बाद जो चीज़ें बताई वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली हैं। परी ने बताया कि अक्षय भाई 2-3 दिन बाद बॉडी हमारे सामने आई और मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। मैं पूरी टाइम रोती रही और अपने आप को कोसती रही कि मैं अपने पापा के लिए कुछ कर नहीं पाई। और ये पहली बार ऐसा हुआ जिसकी एंडिंग इतनी मायूस हुई है इस पूरे रियल इंसिडेंट की, जहाँ पर परी ने बताया कि अक्षय भाई मतलब हम कुछ कर ही नहीं पाए, हमें जब तक पता चला जब तक बहुत देर हो चुकी थी। और वो जो एंटिटी थी मेरे ताऊ जी की जगह मेरे पापा को लेके चली गई। शायद बदला उनसे लेना था, लेकिन प्यार मेरे पापा से करती थी, तो मेरे पापा को लेके ही चली गई साथ में, और मैं अपने पापा को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। अब लास्ट में आके आपको ऐसा लगेगा कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई। नहीं, इस वीडियो के बाद आपको सेकेंड पार्ट मिलेगा, जहाँ पर परी ने बताया कि एक बार मेरे घर में मेरे साथ ये चीज़ें हो गई, जहाँ मेरे पापा मुझे ले जाने की कोशिश कर रहे थे अपने साथ, मतलब वो जो एंटिटी थी वो दोबारा वापस लौट के आई। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट अब सीधा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप देखोगे, जहाँ पर परी के साथ क्या क्या हादसे हुए और उनके पापा वापस आए उनसे मिलने और ले जाने। सुन के शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा डरावनी होगी, इससे भी ज़्यादा खौफनाक होगी, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा परी के साथ जो चीज़ें हुई उसका सेकंड पार्ट, जहाँ पर परी को जिन्हों ने पकड़ा और फिर उनके पापा उन्हें वापस लेने आए, मतलब दूसरी दुनिया में क्या हुआ, सेकंड पार्ट का वेट करिएगा। इसके बाद मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में ये पता चलता है कि रोंदने से टोटके कभी कभार एंटिटी वापस नहीं आती। एंटिटी तो इनके पापा के साथ तभी चल रही थी जिस दिन उस औरत ने, जिस दिन उस लड़की ने इस दुनिया को छोड़ दिया था। बस वो शांत बैठी थी, हो सकता है टोटका रोंदने पर कोई एक ऐसी एंटिटी भी साथ में आ गई जो शायद उस पुरानी एंटिटी को ताकत दे रही थी, और वो एंटिटी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, और साथ में वही सब कुछ हुआ। लेकिन सेकंड पार्ट का आप बहुत बेसब्री से वेट कीजिएगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डरावना बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि उसमें जो रियल इंसिडेंट हुए हैं वो सही में बहुत ज़्यादा डरावने हैं। इसके बाद हमारी आपसे क्या रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और ऐसे रियल इंसिडेंट लाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, तो भाई इस मोटिवेशन को बनाए रखें प्लीज़, क्योंकि हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट होती है कि जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे लोगों तक पहुंचाए जिनको ज़रूरत है, जो लोग इसी तरीके से बाइक और स्कूटर पे या फिर ऐसी गाड़ियों पे निकल जाते हैं जो टोटके रोन देते हैं, उनको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि पुराना कोई कांड आपसे भी हो और साथ में कोई एंटिटी आके उसको पूरा करवाने में मदद कर दे।